चलिए फिर से क्लास को शुरू करते हैं। यह क्लास सीबीएसई और बिहार बोर्ड के इंग्लिश मीडियम का है। इसमें हम पढ़ा रहे हैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें आपको बता चुके हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का स्प्लिटिंग हो गया है। अभी बताना हमको लिमिटेशन, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर और कार्बोनिल कंपाउंड का जो है बॉन्डिंग और इसका एप्लीकेशन। इतना ही बता देंगे तो यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर जो होगा वो हम लोगों का ऑर्गेनिक होगा। तो पहले इसको समझिए। लिमिटेशन ऑफ CFT, लिमिटेशन ऑफ CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का लिमिटेशन क्या है। इसका पहला लिमिटेशन है कि लिगेंड जो एनाइनिक है, उस एनाइनिक लिगेंड को हम लोग एक पॉइंट चार्ज मानते हैं, जिससे यह नहीं पता चलता है कि यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। देखिए, एनाइनिक लिगेंड, एनाइनिक लिगेंड assumed as पॉइंट चार्ज। एनाइनिक लिगेंड को एक पॉइंट चार्ज हम मानते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसमें हम किसी एटम और मॉलिक्यूल में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। देयर इज नो डिफरेंस या देयर इज या दिस इज नॉट एक्सप्लेन, दिस इज नॉट एक्सप्लेन the covalent character, covalent bond between metal and ligand, between metal and ligand, ठीक है। ये आपको कोवेलेंट बॉन्ड जो है मेटल और लिगेंड के बीच में है, इसका एक्सप्लेनेशन यह नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद है कलर फॉर्मेशन। कलर फॉर्मेशन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कलर फॉर्मेशन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जरिए कलर का फॉर्मेशन होता है या कलर शो करता है। इसका रीजन क्या है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसका डी ऑर्बिटल है, आप जानते ही पढ़ा दिए हैं स्प्लिटिंग में, ये हो जाएगा T2G और ये हो जाएगा EG। दोनों के बीच में इसको बैरी सेंटर कहते हैं, ये बैरी सेंटर, ठीक है। अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है इस लेवल, इसको कहते हैं DXY, इसको कहते हैं DYZ और इसको DXZ कहते हैं। ये DX² माइनस Y² और ये DZ²। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है लोअर लेवल, इसको हम गर्म करते हैं। गर्म करेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये हायर लेवल में आ जाएगा। अब हायर लेवल में हमेशा मेंटेन नहीं रहेगा यह। अब क्या होगा कि इसको अगर गर्म करना हम छोड़ देंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ गया है तब भी आपको कलर दिखेगा, और यहाँ से जब ये बैक आएगा तब भी आपको कलर दिखेगा, ठीक है। तो ये डी से डी में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है, इसके वजह से ही इसमें कलर का फॉर्मेशन होता है।
इसमें लैंग्वेज में लिखिए उसको। when coordination compound is heated the electron of d orbital of lower energy P2G. The electron of d orbital of lower energy jumps into higher energy मतलब Eg में जंप कर जाता है। when it comes from Eg to P2G, it emits the radiation having wavelength of visible region. Therefore it shows color. अगर एक लाइन में कहेंगे तो ड्यू टू DD transition of electron coordination compound shows color. ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है इसका। अच्छा एक और टॉपिक है, अब है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बोनिल कंपाउंड। अगला टॉपिक है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। अब है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल मतलब मेटल और कार्बोनिल के कार्बन के बीच जो बॉन्डिंग है उसी के बारे में हमको पढ़ना है। अब देखिए दी बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल मतलब मेटल और कार्बन। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल इज कोवैलेंट ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है या इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हम कह सकते हैं। अब देखिए इट shows सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड भी शो करता है और पाई बॉन्ड भी शो करता है। सिग्मा बॉन्ड कब शो करेगा? देखिए दी मेटल कार्बन
The metal carbon sigma bond is formed by sigma bond is formed by the donation of lone pair electrons, by the donation of lone pair electron, lone pair electron on the carbonyl carbon, on the carbonyl carbon into a vacant d orbital of metal, into a vacant d orbital of metal। समझ गए? देखिए, जब मेटल से कार्बोनिल के बीच का जो बॉन्ड बनेगा वो कोवैलेंट होगा। इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड भी होगा और पाई बॉन्ड भी होगा। तो सिग्मा कैरेक्टर कब होगा? जब कार्बोनिल के कारण पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसका डोनेशन होगा, वो देगा किसको? मेटल को। किसमें? तो मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में। वैकेंट डी ऑर्बिटल जो इसका होगा उसमें अगर देता है तो उससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर देखिए, दी मेटल कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the donation of pair of electron, by the donation of pair of electron, donation of pair of electron। यहाँ था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें सिर्फ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन from a filled d orbital, from a filled d orbital into filled d orbital of metal into anti-bonding pi orbital, into anti-bonding जिसको पाई स्टार कहते हैं, anti-bonding orbital of carbon, anti-bonding orbital of CO, मेटल कार्बोनिल। ठीक है? तो यहां पर दो तरह का इसका बॉन्डिंग है, एक है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा है पाई बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है कार्बोनिल कंपाउंड का, उससे वैकेंट डी ऑर्बिटल में जब उसका ट्रांसफर होगा तब होगा। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा? जब इसका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, किसका? डी ऑर्बिटल का, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर ट्रांसफर होगा तब जाकर के इस पर जो है वो पाई बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा। ठीक है? तो घुमा फिरा के समझिए कि इसमें सिग्मा बॉन्ड भी और पाई बॉन्ड भी। जल्दी से नोट करिए, आज का क्लास बहुत लंबा नहीं होगा कि इसमें ये बस लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है, इसका खत्म हो गया चैप्टर। देख लिए? अब देखिए, एप्लीकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एप्लीकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमारे लिए उपयोग क्या है? ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमारे लिए उपयोग क्या है? पहला है इन मेटलर्जी। मेटलर्जी में मतलब मेटल के एक्सट्रैक्शन में इसका उपयोग पड़ता है, उपयोग होता है इसका। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर के मेजरमेंट में इसका उपयोग होता है। इन मेडिसिन में इसका उपयोग होता है। इसके बाद हो गया इन कैटलिस्ट में भी इसका उपयोग होता है। एक एग्जांपल है इसका विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है RHCuCl2 PS3 P का होल 3 PS3 P का होल 3 RHCl। ये विल्किंसन कैटलिस्ट का सूत्र है। हो सकता है कि आपको पूछ दे तो उस समय ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा। ठीक है, पांचवा है इन क्रोमेटोग्राफी या इन फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, छठा है इन्हें इलेक्ट्रोप्लाटिंग। इस तरह से ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। अभी जो नया सिलेबस है CBSE का, उसमें यह आपको 5वां चैप्टर में आएगा। और बिहार बोर्ड के इंग्लिश मीडियम का देखिएगा तो ये आपको चैप्टर नंबर 9 में होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका फिजिकल भी खत्म हो गया, इनऑर्गेनिक भी खत्म हो गया, माने फर्स्ट वॉल्यूम किताब कंप्लीट हो गया CBSE का। अब अगला जो हमारा काम है वो है वॉल्यूम 2 किताब है। तो वॉल्यूम 2 में पूरा का पूरा ऑर्गेनिक ही है। याद रखिएगा, यहाँ जो ऑर्गेनिक आपको दिया हुआ है वह ऑर्गेनिक जो है वो माने सेकेंड स्टेज में दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेज इसका 11th में बच्चा जो है ऑर्गेनिक को सही से स्टडी नहीं करता, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ले नहीं पाता है, जिसके कारण ऑर्गेनिक समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो कल जो हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक, उसमें सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट उसका पढ़ाएंगे। सबसे पहले उसका बेसिक पढ़ाएंगे। बेसिक एक आध सप्ताह बहुत हो गया, बेसिक जब चलेगा तो आपको क्या होगा कि जो भी आपका बैक पढ़ा हुआ नहीं होगा वो रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से आप बुझने लगिएगा। ऑर्गेनिक पढ़ने में बहुत मजा आता है। सिर्फ यही है कि आप उसको ध्यान से देखिएगा, रेगुलर रहिएगा। जो बच्चे लाइव में जुड़ते हैं ठीक है, लाइव में यह क्लास जो है 10 से 11 के बीच, माने 9:30 से 10:30 के बीच में कभी भी क्लास जुड़ जाता है। तो 9:30 से 10:30 के बीच में तैयार रहिए। ये बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम और CBSE का तो इंग्लिश मीडियम होता ही है, दोनों का क्लास है, कंबाइंड क्लास है, दोनों का सेम सिलेबस है। जो बच्चे नए होंगे वो चैनल में जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको लेटेस्ट मिलते रहेगा। और उसमें का बैक का जितना भी लेक्चर दिया हुआ है सब LT 1 2 3 4 के रूप में लिखा हुआ है। उस लेक्चर से अपना कॉपी तैयार कीजिए। कॉपी जितना सुंदर तैयार करिएगा आपका कॉन्सेप्ट उतना बढ़िया रहेगा, आपको पढ़ने में मन लगेगा, है ना। जब भी आपको पढ़ने में मन नहीं लगे लेक्चर सुनिए, जितना लेक्चर सुनिएगा आपको उसमें कॉन्फिडेंस में आएगा। लिखा हुआ देखिए, पढ़िए, समझिए। आपके सामने आपका फ्यूचर है। हम आपके साथ हैं आपको टॉपर बनाने के लिए, हम आपके साथ हैं आपको एक योग्य विद्यार्थी बनाने के लिए।
हम ऐसे नहीं है कि सीधे हंसी मजाक किए और चल दिए, सो नहीं होगा। आपको पढ़ाई के क्षेत्र में जहाँ कहीं भी गड़बड़ी होगा आप कमेंट करिए, हम जहाँ तक होगा उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और हमारी शुभकामना आपके साथ है कि आप अच्छे जगह पर जाइएगा, अच्छा नंबर लाइएगा, अच्छा नंबर ही नहीं अच्छा पोस्ट भी प्राप्त करिएगा। जी मेन एडवांस आप या क्या कहते हैं नीट आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, सब आसानी से कर लीजिएगा। धन्यवाद।